आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स का मतलब होता है परीक्षा की घड़ी, मुश्किल घड़ी, उसके लिए हम बोलते हैं टेस्टिंग टाइम्स। आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संबंध में, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि वर्तमान जो समय है, आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो वो कैसा समय है? टेस्टिंग टाइम्स है, मुश्किल वक्त है, संकट की घड़ी है। अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स, अगस्त के विदेश व्यापार के जो आंकड़े हैं आर वरीसम, वो चिंताजनक हैं। यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में, उसमें गिरावट आई है। येट फिर भी होल्ड सम होप, होल्ड का मतलब होता है पकड़ बनाए रखना। इसका मतलब ये हो जाएगा येट होल्ड सम होप, कि फिर भी कुछ उम्मीद है। कहने का मतलब है कि जो फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए आंकड़े हैं अगस्त महीने के, वे चिंताजनक हैं, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद है। आगे देखते हैं। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स श्रैंक, यह है श्रिंक की सेकेंड फॉर्म, गिरावट आना। फॉर द सेवेंथ कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। कंजिक्यूटिव टाइम एंड द नाइन्थ टाइम इन 11 मंथ्स दिस अगस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का गुड्स एक्सपोर्ट की जो भी वस्तुओं का निर्यात है उसमें गिरावट आई, उसमें कमी आई लगातार, फॉर द सेवन्थ कंजिक्यूटिव टाइम। यानी कि अगर हम बात करें कि पिछले 7 महीनों में लगातार जो है गिरावट देखी गई इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट में, और द नाइन्थ टाइम इन 11 मंथ्स दिस अगस्त। और पिछले 11 महीनों की अगर हम बात करें तो ये गिरावट 9th टाइम है, और ये गिरावट देखी गई कब? अगस्त के महीने में। वाइल इम्पोर्ट्स सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज होना, वृद्धि होना किसी चीज़ में। इंपोर्ट का मतलब है आयात। वाइल इम्पोर्ट सर्ज टू हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर। जबकि ये बात कर रहे हैं हम अगस्त महीने के आंकड़ों की। वाइल इम्पोर्ट्स, तो अगस्त में हमने क्या देखा कि अगर इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है उछाल देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिली। कितनी वृद्धि? टू हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर, कि इस साल मार्च से लेकर अगर हम बात करें अब तक के महीनों की, तो अगस्त में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिला? इंपोर्ट देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट जो है देखने को मिला, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल को छू गया। एट $58.6 बिलियन, इनबाउंड शिपमेंट्स वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल। अब देखो यहाँ पे हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं? एट $52.6 बिलियन, कि ये जो इनबाउंड शिपमेंट है, इनबाउंड का मतलब है जो आपके देश में आ रहा है, शिपमेंट्स का मतलब हो गया जो पूरा की पूरा कार्गो होता है ना, पूरा की पूरा जहाज़ के माध्यम से जो भी सामान आ रहा है, तो जो भी इनबाउंड शिपमेंट्स हैं वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल। तो कुल मिला के टोटल जो इनबाउंड शिपमेंट्स था वो कितने का था? $58.6 बिलियन का। और ये $58.6 बिलियन का इनबाउंड शिपमेंट्स जो था वो पिछले साल के अगस्त के लेवल से कितना कम था? 5.2%। बट लेकिन एक्सपोर्ट्स फेल बाय अ रिलेटिवली स्टीपर। देखो स्टीप का मतलब होता है बहुत ही तीव्र। इस स्टीप शब्द का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं तीव्र ढाल के लिए, तो स्टीप का मतलब बहुत ही तीव्र। लेकिन जो एक्सपोर्ट है, जो भारत का निर्यात है, फेल, उसमें गिरावट आई बाय अ रिलेटिवली। रिलेटिवली का मतलब हो गया आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी चीज़ का, है ना। स्टीपर 6.9%। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो
इनबाउंड शिपमेंट्स थे वे पिछले साल के अगस्त की तुलना में 5.2% कम थे, लेकिन जो एक्सपोर्ट था उसमें तुलनात्मक रूप से बहुत ही तीव्र रूप से गिरावट देखी गई, यानी कि एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कमी आई। कितनी? 6.9% की। लीड टू इसका मतलब होता है कारण बनना किसी चीज़ का। तो जब एक्सपोर्ट में गिरावट आई बहुत ही तीव्र रूप से, तो ये कारण बना किस चीज़ का? $24.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट का मतलब है व्यापार घाटा। तो $24.2 बिलियन का व्यापार घाटा हुआ हमें, और ये जो एक्सपोर्ट था इसमें जो गिरावट आई, ये गिरावट कारण बनी इस $24.2 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार घाटा। व्यापार घाटे का मतलब होता है कि इंपोर्ट आपका ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट आपका बहुत ही कम रहा। तो ये जो गैप है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर है तो इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट जीरो है। द वाइडेस्ट सिंस अक्टूबर 2022। तो ये अगस्त महीने में जो व्यापार घाटा था ये सर्वाधिक रहा। द वाइडेस्ट का मतलब है बहुत ही बड़ा होना, बहुत ही ज़्यादा होना। सिंस अक्टूबर 2022 कि अक्टूबर 2022 से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक व्यापार घाटा पिछले महीने देखा गया। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन 11.9% सो फार का मतलब होता है अब तक, दिस ईयर। गुड्स एक्सपोर्ट यानी कि वस्तुओं का जो निर्यात है, आर नाउ डाउन, उसमें कमी आई है। कितनी? अब तक, इस साल अब तक वस्तुओं के निर्यात में कितनी कमी आई है? 11.9% की। एंड इम्पोर्ट्स हैव ड्रॉप्ड, और जो इम्पोर्ट है भारत के द्वारा जो आयात किया जाता है उसमें भी हमें क्या देखने को मिला है? ड्रॉप देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। कितनी? 12.1% की। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। अब देखो, सेवा के क्षेत्र में भारत ने कितना निर्यात किया पिछले महीने, सेवा के क्षेत्र में भारत के द्वारा कितना निर्यात हुआ इसका पता बाद में चलेगा। विल बी नोन लेटर का मतलब है बाद में। बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रापोलेशंस, लेकिन जो हमारा व्यापार मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके जो एक्स्ट्रापोलेशंस हैं, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके आधार पे आप गैस करते हो, उसके आधार पे आप अनुमान लगाते हो। तो जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके पास जो भी सूचनाएं अवेलेबल हैं उनके आधार पे उसने गैस किया है। क्या गैस किया है? तो वाणिज्य मंत्रालय जो है उसने ये सजेस्ट किया है दैट दिस इंजन दैट हैज़ बीन रेजिलिएंट। अब यहाँ पे इंजन कहा गया है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने क्या कहा है कि भाई जो भारत का, आप कह सकते हो कि पूरा की पूरा आर्थिक तंत्र है, इट हैज़ बीन रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना, बहुत ही टफ होना। जैसे मान लो, इसको आप कह सकते हो कि रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट कंडीशंस, कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल कंडीशंस आई फिर भी आप जो है बड़ी तेज़ी से रिकवर कर गए, तो उसको हम बोलेंगे रेजिलिएंट। सो फार का मतलब है अब तक। थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कि वैश्विक रूप से आर्थिक उथल पुथल के दौरान भी भारत का जो आर्थिक इंजन है वो बहुत ही टफ रहा है। इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। अब देखो यहाँ पे ये इज़ किसके लिए आया है? ये इज आया है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की। अगर हम बात करें, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर, बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सट्रापोलेशन सजेस्ट दैट दिस इंजन, नहीं, ये इज आया है इंजन के लिए, कि ये जो इंजन है, यानी कि ये जो भारत का, आप कह सकते हो कि जो हमारा पूरा की पूरा आर्थिक सिस्टम है,
इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। अब ये भी हीट को महसूस कर रहा है। यानी कि वाणिज्य मंत्रालय अभी तक क्या कहता रहा कि भाई पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली आर्थिक रूप से, कई जगह जो है बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी जैसी स्थितियां देखने को मिली, लेकिन भारत का जो इंजन था वो बरकरार रहा, कायम रहा, मेंटेन करता रहा अपने आप को। लेकिन अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि ये जो इंजन है इज ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। अब ये भी हीट को महसूस कर रहा है, यानी कि ये इंजन भी अब गर्म हो रहा है। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, द 0.4% ड्रॉप एक्सपेक्टेड इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन अगस्त इज़ माइनर। अब देखो ये उम्मीद की जा रही है कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है भारत का अगस्त के महीने में, उसमें गिरावट है कितनी, 0.4% की। अब ये जो गिरावट है ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम है। एंड विथ इनटेंजिबल इम्पोर्ट्स, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप स्पर्श कर सको, जिसे आप टच कर सको। इनटेंजिबल मतलब अस्पर्शनीय, जिसे आप छू ना सको। तो कुल मिला के जैसे कि सेवा क्षेत्र होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल में आएंगे, ये है ना, इंटेंजिबल सेगमेंट में आएंगे। विथ इंटेंजिबल इम्पोर्ट्स ऑल्सो लाइकली ड्रॉपिंग एट अ शार्पर पेस। तो जो भी इंटेंजिबल इम्पोर्ट्स हैं, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, ड्रॉपिंग गिरावट आ रही है, एट अ शार्पर पेस, पेस का मतलब हो गया स्पीड, चाल। तो कुल मिला के जो इंटेंजिबल इम्पोर्ट्स हैं उनमें भी इस बात की संभावना है कि बहुत ही तीव्र स्पीड से गिरावट आ रही है। तो ये बात हमने यहाँ पे क्या की कि भाई जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है अगस्त में वो बहुत ही माइनर रहने की उसकी उम्मीद है। दिस विल नॉट एग्जाजरबेट द ट्रेड बैलेंस येट। एग्जाजरबेट का मतलब होता है और ज़्यादा बिगाड़ देना, कोई सिचुएशन है उसे और ज़्यादा ख़राब कर देना, ऑलरेडी बैड कंडीशन है उसे और भी वर्स बना देना, उसको बोलते हैं एग्जाजरबेट द ट्रेड बैलेंस येट, है ना। लेकिन फिर भी ये जो हमने बात की यहाँ पे कि भाई सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं, उसके अगस्त माह में बहुत ही उसमें गिरावट आएगी, लेकिन वो बहुत ही माइनर आएगी। तो ये क्या करेगा, ये ट्रेड बैलेंस को और ज़्यादा नहीं बिगाड़ेगा। हाउएवर, हालांकि, श्रिंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इम्प्लाई, श्रिंकिंग का मतलब है कम होता हुआ, सिकुड़ता हुआ, कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, सेवा क्षेत्र में भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें जो कमी आ रही है वो ये संकेत देती है। इम्प्लाई का मतलब होता है संकेत देना, दैट कि देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गुड्स ट्रेड डेफिसिट्स दैट वर अप शार्पली लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर, पिछले साल हमने क्या देखा कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स था वो भारत का बहुत ही ज़्यादा था, और ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो था वो काफ़ी हद तक ट्रेड डेफिसिट्स को कम कर रहा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है वो लगातार कम होता जा रहा है। वो इस बात का संकेत देता है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की जो एबिलिटी है, देखो ब्रिज का मतलब होता है किसी गैप को पूरा करना, द गुड्स ट्रेड डेफिसिट्स। अब देखो कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की जो एबिलिटी थी कि पिछले साल इन्होंने क्या किया था, जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, जो वस्तुओं से संबंधित जो व्यापार घाटा है उसे पूरा करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, गुड्स ट्रेड डेफिसिट है ना, इनकी जो एबिलिटी है टू ब्रिज द गुड्स ट्रेड डेफिसिट दैट वर अप शार्पली लास्ट ईयर। तो कुल मिला के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की एबिलिटी पिछले साल बहुत ही ज़्यादा थी कि इसने क्या किया था, गुड्स ट्रेड डेफिसिट को पूरा किया था। लेकिन इस साल हम ये देख रहे हैं कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ रही है। विल बी रेस्ट्रिक्टेड, कहने का मतलब ये हुआ कि श्रिंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ये इम्प्लाई करता है कि सेवा क्षेत्र में
सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एक्सपोर्ट्स है उसमें जो एबिलिटी थी कि वो गुड्स ट्रेड डेफिसिट को पूरा कर देता था, इस साल यानी कि वर्तमान समय में ये भी सीमित रहेगी, विल बी रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट हो जाने का मतलब है लिमिटेड हो जाना, सीमित हो जाना। 10 इस प्रकार से रेजिंग, रेज का मतलब है और बढ़ाते हुए, द पॉसिबिलिटी ऑफ, और इस बात की संभावना और बढ़ जाती है, यानी कि इस बात की संभावना को बढ़ाते हुए, वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट, वाइडर का मतलब है और ज़्यादा बढ़ जाना, करंट अकाउंट डेफिसिट्स फ्रॉम दिस क्वार्टर, यानी कि इस क्वार्टर से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, यानी कि ये जो आप कह सकते हो कि ये हमारा जो भी घाटा है ना, जो राजस्व घाटा है उसके और ज़्यादा बढ़ जाने की उम्मीद है। विद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग अराउंड, देखो इन दोनों शब्द पे ध्यान देना, राइज और रेज। राइज का मतलब क्या है? बढ़ना। रेज का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, जैसे आपने कीमतों में वृद्धि कर दी, आपने कीमतों को और ज़्यादा रेज कर दिया, बढ़ा दिया। विद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग अराउंड, लगभग 12% फ्रॉम जून लेवल्स टू हिट अ 15 मंथ हाई दिस मंथ। अब अगर हम बात करें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस की, वैश्विक जो भी कमोडिटी हैं, यानी वैश्विक रूप से अगर हम वस्तुओं की बात करें तो उनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। अराउंड 12%, राइजिंग अराउंड 12% फ्रॉम जून लेवल्स, यानी कि जून के लेवल से अगर हम बात करें और इस महीने की अगर हम तुलना करें तो कितनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है? 12%। और ये जो बढ़ोतरी है ये कहाँ तक हिट कर गई है? 15 मंथ हाई दिस मंथ, यानी कि इस महीने हमें ये देखने को मिला है कि 15 महीनों में सर्वाधिक ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पहुंच गई हैं। द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट इज लाइकली टू एस्केलेट। दबाव किस चीज़ पर? गुड्स ट्रेड डेफिसिट, कि वस्तुओं से संबंधित जो व्यापार घाटा है उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा और गुड्स ट्रेड डेफिसिट के और ज़्यादा एस्केलेट होने की उम्मीद है। लाइकली का मतलब है उम्मीद है, होने की संभावना है, और एस्केलेट का मतलब है बढ़ना। स्पेशली खास करके एज, जैसा कि हम क्या देखते हैं, ऑयल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट्स हैव फॉलन लेस। अब देखो कि ऑयल का जो इंपोर्ट है, जेम्स का मतलब होता है रत्न, जवाहरात, ज्वेलरी है ना, जो भी आभूषण हैं, इनका जो इंपोर्ट है, ऑयल है, जेम्स है, ज्वेलरी है, इनका जो इंपोर्ट है उसमें गिरावट आई है ना, हैव फॉलन लेस देन, लेकिन इनकी तुलना में कम आई है। अब देखो देन, हम तुलना किससे कर रहे हैं? देन देयर एक्सपोर्ट्स सो फार इन 2023-24। अब देखो अगर हम इस 2023-24 वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस वित्तीय, सो फार का मतलब हो गया अब तक, 2023-24 वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो अब तक जो एक्सपोर्ट है ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी का, उस एक्सपोर्ट में ज़्यादा मात्रा में गिरावट आई है अगर हम तुलना करें इंपोर्ट से। कहने का मतलब है ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी, इनके इंपोर्ट में गिरावट आई है, लेकिन वो गिरावट कम है किसकी तुलना में? इनके एक्सपोर्ट की तुलना में। इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल, इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों की अगर हम बात करें, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अबाउट हाफ द डिक्लाइन इन आउट गोइंग शिपमेंट्स, लगभग आधी जो हमें कमी देखने को मिली है ना, डिक्लाइन देखने को मिला इन आउट गोइंग शिपमेंट्स। आउट गोइंग शिपमेंट्स का मतलब हो गया कि जो भी बाहर जाने वाला सामान है ना, जहाज के माध्यम से जो भी बाहर जाने वाला सामान है। हाफ द डिक्लाइन इन आउट गोइंग शिपमेंट्स हैज़ बीन फ्यूल्ड बाय, देखो फ्यूल का मतलब है यहाँ पे कि इसके कारण ऐसा हुआ, फ्यूल्ड बाय पेट्रोलियम। तो कुल मिला के ये जो पेट्रोलियम है, डेस्पाइट वॉल्यूम्स राइजिंग 6%, देखो पेट्रोलियम के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसकी मात्रा जो है 6% के लगभग
बढ़ने के बावजूद, राइजिंग का मतलब है बढ़ते हुए, यानी कि जो पेट्रोलियम का वॉल्यूम है इसमें हमें 6% की वृद्धि देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद भी ये पेट्रोलियम ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार था किस चीज़ के लिए, कि जो आउटगोइंग शिपमेंट्स हैं उनमें गिरावट देखी गई है ना, लगभग कितनी, आधी के लगभग जो गिरावट देखी गई उसके लिए पेट्रोलियम रिस्पॉन्सिबल है। एज प्राइसेस फेल 27%। अब देखो ये जो पेट्रोलियम है इसके वॉल्यूम में वृद्धि हुई कितनी, 6% की, लेकिन जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई कितनी, 27% की। दिस में चेंज। अब देखो ये जो पेट्रोलियम की यहाँ पे हम कीमतों की बात कर रहे हैं, तो परिस्थिति बदल सकती है इफ़ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, कि वैश्विक स्तर पे जो तेल की कीमतें हैं विच क्रॉस्ड $90 पर बैरल ओवर द पास्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर 2022, कि नवंबर 2022 से अगर हम बात करें तो पहली बार हमें क्या देखने को मिला, पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पे तेल की जो कीमतें हैं वो कितनी क्रॉस कर गई, एक बैरल $90 से भी ज़्यादा का हो गया है ना। तो ये अगर सिचुएशन है, स्टे का मतलब है बने रहना, एलिवेटेड का मतलब है ऊपर की ओर है ना, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती है तो जो स्थिति है वो बदल सकती है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ एज मैनी एज 13 मेजर आइटम्स, कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम, कि निर्यात की जो मात्रा है, कितने प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, एज मैनी एज, ये एज मैनी एज जो है ना ये बता रहा है कि इतने प्रोडक्ट हैं, लगभग 13 जो बड़े आइटम्स हैं उनके एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है उसमें वृद्धि देखी गई, रोज़ है ना, राइस की सेकेंड फॉर्म, बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई के बीच लगभग जो 13 बड़े आइटम्स हैं उनके एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई। बट देयर वैल्यू हैड डिक्लाइंड, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, ठीक है एक्सपोर्ट में वृद्धि तो हुई लेकिन पैसा कम मिला, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी ना, हैड डिक्लाइंड, वो कम हो चुकी थी। ओइंग टू का मतलब है उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, लोअर प्राइसेस। कुल मिला के एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई लेकिन कीमतें जो थी कम थी, इसके कारण जो ओवरऑल वैल्यू प्राप्त हुई वो भी कम रही। दैट इज़ अ गुड ओमेन। ओमन का मतलब होता है संकेत, अच्छा संकेत है ना, उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो है एक अच्छा संकेत है। अबाउट किस बारे में, अबाउट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स अमिड द ग्लूम। अब देखो कहने का मतलब, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमने ये बताया कि भाई जो एक्सपोर्ट है और 13 मेजर आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लेकिन पैसा जो था वो कम प्राप्त हुआ, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू जो थी है ना, उनकी जो कीमतें थी उसमें कमी आई थी। ये अच्छा संकेत है कि भाई एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है ना, दैट इज़ अ गुड ओमन, ये अच्छा संकेत है। अबाउट डिमांड, कि जो इंडियन गुड्स हैं उनकी डिमांड बनी हुई है। अमिड का मतलब है के बीच, और ग्लूम का मतलब होता है एक तरह से मंदी। ग्लूम का मतलब होता है होपलेस सिचुएशन, होपलेस कंडीशंस। तो कुल मिला के मंदी के बीच में भी जो भारतीय गुड्स हैं उनकी डिमांड बनी हुई है, ये एक अच्छा संकेत है। एंड द गवर्नमेंट बिलीव्स, और सरकार जो है वो ये बिलीव करती है, ये विश्वास करती है कि राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस, की जो वस्तुएं हैं उनकी बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, विल हेल्प ट्रेड टैली। देखो टैली का मतलब होता है आपकी तालिका, आपकी सूची। तो कुल मिला के जो आपकी पूरी की पूरी व्यापार टैली है, यानी कि आपकी जो व्यापार से संबंधित है ना, कि भाई कितना आपने कितनी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, तो सरकार ये विश्वास करती है कि कमोडिटी प्राइस, जो बढ़ती हुई कमोडिटी कीमतें हैं वो ट्रेड टैली में हेल्प करेंगी, यानी कि जो पूरी की पूरी हमारी व्यापारिक सूची तैयार होती है उसमें हमें मदद मिलेगी। बट लेकिन दे
दे यहाँ पे किसके लिए आया है? इन बढ़ती हुई कमोडिटी प्राइसेस के लिए। दे कुड ऑल्सो बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड का मतलब, डबल एज्ड स्वॉर्ड, इसका मतलब हो गया दुधारी तलवार। दुधारी तलवार का मतलब है कि जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। फॉर इंडिया, तो यहाँ पे ये जो बढ़ती हुई कमोडिटी प्राइसेस हैं, ये भारत के लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड भी हो सकती है। कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। ऐसा इसलिए, एज यहाँ पे हम बता रहे हैं कारण, एज इट्स स्ट्रैटेजिक गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब है आपका दाव, स्ट्रेटजिक रणनीतिक, स्ट्रेटजिक गैम्बिट टू इम्पोर्ट मोर रशियन ऑयल हैज़ टर्न्ड लेस ल्यूक्रेटिव। अब देखो, भारत ने एक बहुत ही रणनीतिक दाव लगाया था ज़्यादा मात्रा में रशियन ऑयल इंपोर्ट करने का, लेकिन यह लेस आकर्षित साबित हुआ। इट हैज़ टर्न्ड लेस ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक यानी कि मतलब उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितनी हमने उम्मीद की थी, है ना। ये कहने का मतलब है कि भारत ने रशियन ऑयल जो है ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया था, लेकिन उसका उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मोर ओवर, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये, स्टिकी इन्फ्लेशन। देखो, कोई भी चीज़ स्टिकी है, इसका मतलब है वो लगातार बनी हुई है, चिपकी हुई है बिल्कुल। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, मुद्रास्फीति। कुड यहाँ पे आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। फर्दर, फर्दर मतलब और ऐड करना, किसी आपने कोई बात कही, अब आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो तो बोलते हो फर्दर। डैम्पन का मतलब है कमी, कमी कर देना किसी चीज़ में। डिमांड, मोर ओवर। अब देखो, एक और जो बात महत्वपूर्ण है वो ये कि लगातार जो बनी हुई महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो क्या कर सकती है? डिमांड को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है, यानी कि डिमांड पर असर डाल सकती है। स्पेशली, खास करके इन की मार्केट्स सच है ना, कि जो महत्वपूर्ण बाजार हैं, जैसे कि द यूरोपियन यूनियन। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार बनी हुई जो इन्फ्लेशन है वह डिमांड में कमी ला सकती है। खास करके अगर हम कुछ प्रमुख बाजार की बात करें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, विच यहाँ पे आया यूरोपियन यूनियन के लिए। जस्ट हाइक, हाइक का मतलब है वृद्धि कर देना। इंटरेस्ट रेट्स टू अ रिकॉर्ड हाई, कि यूरोपियन यूनियन जिसने अभी हाल ही में अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, और कितना बढ़ा दिया है? रिकॉर्ड हाई, है ना, सर्वाधिक हाई लेवल तक बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन रीहीटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट मंथ। अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो महंगाई है वो फिर से उसमें जो है ज़्यादा वृद्धि देखी गई। रीहीट का मतलब है फिर से और ज़्यादा वृद्धि हो जाना। तो पिछले महीने अमेरिका में इन्फ्लेशन और ज़्यादा देखी गई, बट नॉट एनफ येट टू डेंट। देखो, डेंट का मतलब है एक तरह से कमज़ोर कर देना, निगेटिवली प्रभावित करना। डेंट फेस्टिव डिमांड, कि भाई ठीक है, अमेरिका में पिछले महीने जो है इन्फ्लेशन फिर से जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन वो बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट नॉट एनफ येट, है ना। अभी तक वो वृद्धि जो है इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो फेस्टिव डिमांड को डेंट कर दे, यानी कि फेस्टिव डिमांड को कमज़ोर कर दे। दैट में लिफ्ट, अब ये दैट किसके लिए आया है? फेस्टिव डिमांड के लिए, है ना, कि जो फेस्टिवल सीज़न आने वाला है उसके लिए कहा गया है। दैट में लिफ्ट, यानी कि ये जो फेस्टिव डिमांड है ये क्या कर सकती है? दैट मे का मतलब है चांसेस हैं, लिफ्ट का मतलब है उठाना। ऑर्डर बुक्स इन कमिंग मंथ, ऑर्डर बुक्स का मतलब है कि भाई जो विभिन्न कंपनीज हैं उन्हें और ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक्स इन कमिंग मंथ, तो कहने का मतलब है कि जो फेस्टिव डिमांड है वो आने वाले महीनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसके कारण जो है ना और ज़्यादा आपकी जो ऑर्डर बुक्स है उसमें वृद्धि हो सकती है, यानी कि जो प्रोडक्ट का निर्माण है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। दैट से कोई सेंटेंस शुरू होता है, उसका मतलब होता है यह बात की। इंजीनियरिंग गुड्स, कि जो भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे? इंजीनियरिंग गुड्स में आ जाएंगे आपके जैसे कि जो भी इंडस्ट्रियल मशीनरी है,
इसके अलावा मेटल प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, ये सब आ जाएंगे इंजीनियरिंग गुड्स में। तो यह बात कि जो इंजीनियरिंग गुड्स है विच अकाउंट फॉर का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, रिस्पॉन्सिबल होना, अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट, कि भारत के द्वारा जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसका एक चौथाई, उसके एक चौथाई के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंजीनियरिंग गुड्स। यानी कि जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 1/4 जो है इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं क्लॉक्ड देयर फर्स्ट अपटिक, देखो क्लॉक फर्स्ट अपटिक, तो कहने का मतलब है कि पहला उछाल देखने को मिला, पहली वृद्धि देखने को मिली है ना, पहली वृद्धि दर्ज की गई आफ्टर 8 मंथ्स इन अगस्त, कि अगस्त के महीने में जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनमें पिछले 8 महीनों में पहली बार जो है वृद्धि दर्ज की गई। विद हाफ ऑफ द 14 की सेगमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग, कि इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी मेजर आइटम्स हैं, है ना, उनमें अगर हम कितने की बात करें, हाफ ऑफ द 14 की सेगमेंट का मतलब हो गया क्षेत्र, कि जो 14 प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें से आधे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन 9 मंथ्स, तो ये जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं इनकी आप कह सकते हो कि बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस हमें पिछले 9 मंथ्स में देखने को मिली है। इज़ अ वेलकम साइन, अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इंजीनियरिंग गुड्स, कि यह बात कि इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है, ये एक वेलकम साइन है ना, ये एक बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। इंडिया नीड्स टू डू ऑल इट कैन, क्या मतलब हुआ इसका, भारत को वो सब कुछ करने की ज़रूरत है जो वो कर सकता है। इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है, टू डू ऑल, वो सब कुछ करने की, इट कैन, जो वो कर सकता है। टू नर्चर, नर्चर का मतलब होता है कि भाई किसी के विकास में योगदान देना, है ना, मतलब एक तरह से किसी को पल्लवित पोषित करने में मदद करना। प्रेशियस का मतलब हो गया मूल्यवान। ग्रीन शूट्स, ग्रीन शूट्स का मतलब होता है इकोनॉमिक रिकवरी। देखो क्या है कि मान लो आपकी अर्थव्यवस्था है वो एक लंबे समय से बहुत ही बेकार प्रदर्शन कर रही है, तो जो आपको शुरुआती संकेत दिखते हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ग्रीन शूट्स, यानी कि एक तरह से इकोनॉमिक रिकवरी। तो जो मूल्यवान इकोनॉमिक रिकवरी है इसको पोषित करने के लिए एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, और जो निर्यातक हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, यानी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी सहायता करने के लिए, और जो मूल्यवान आर्थिक रिकवरी है इसे और ज़्यादा पोषित करने के लिए भारत को वो सब कुछ करने की ज़रूरत है जो वो कर सकता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।